सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, praise the Lord everyone. पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं I give thanks to God first कि उसकी दया के कारण through His mercy. आज हमें मौका मिला Today we have the chance इस वीडियो को बनाने के लिए, to make this video. और इस वीडियो के द्वारा Through this video, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच सके the Word of God can reach to you, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। and through this, glory to God may be received. आज हम बात करेंगे Today we will be talking about पवित्र शुक्रवार के बारे में। Good Friday. पवित्र शुक्रवार क्या है What is Good Friday? और क्यों मनाते हैं? Why do we celebrate it? पवित्र शुक्रवार का मतलब है Good Friday means कि परमेश्वर ने that God, पूरे मानव जाति के पापों के लिए for the sins of the entire human race, अपने आप को बलिदान किया। sacrificed Himself. और क्यों मनाते हैं Why do we celebrate it? उसके बारे में हम देखते हैं, वचनों को पढ़ेंगे। We'll look into it through the scriptures. परमेश्वर का वचन कहता है For the Word of God says कि परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम करने के द्वारा that God so loved the world उसने आप को इस संसार में भेजा that He sent Himself in this world, ताकि पूरे मानव जाति परमेश्वर के प्रेम से अलग ना हो सके। that through His love no one can be taken away from God's love, और पूरे मानव जाति परमेश्वर के नाम में उद्धार पा सके। and through His name the entire human race can receive salvation. तो आइए हम वचनों को देखते हैं, परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आता है। So come, let us look into how the scripture tells us how God helps us come closer to His love. पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, This part of the Bible says, मसीह का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं when we read the book of Genesis, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, scripture says, लूसीफर और परमेश्वर के साथ जब संबंध था, when God and Lucifer had a communion, were together, लूसीफर जो स्वर्गदूत था, Lucifer at that moment was an angel, लेकिन उसके अंदर में घमंड आया but pride entered his heart. और उसके घमंड के कारण Because of his pride, परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया God banished Lucifer from heaven down to earth. और तब से लूसीफर से शैतान बन गया। And ever since then, his name was changed from Lucifer to Satan. और शैतान का मकसद है And Satan's goal कि परमेश्वर के बनाए हुए चीजों को बिगाड़ना, is to bring harm and destroy God's creation. और शैतान ने And Satan, परमेश्वर के बनाए हुए चीज को देखा, he saw the wonderful creation of God. परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया He saw God make man. और उसके संबंध को उसने तोड़ने का कोशिश की। And he tried to corrupt the relation between man and God. और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, And when we read the Holy Scriptures, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है the Word of God कि says शैतान ने मनुष्य जाति के बीच में आकर that Satan came between humans परमेश्वर के विरोध में पाप किया and made them sin against God. और परमेश्वर का और मनुष्य का जो संबंध था The relation between man and God वो टूट चुका था। was broken. इसी बात And that is why परमेश्वर ने Christ, अपने प्रेम के कारण due to His love, उसने इस संसार में अपने पुत्र को भेजा। He came down as the Son. और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, And as per the scripture, John chapter 3 verse 16, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, the Word of God says, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, For God so loved the world उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया that He gave His only begotten Son, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे that whoever trusts in वो Him अनंत काल का जीवन पाए। may receive मेरे eternal भाइयों, life. मेरे भाई बहनों, My beloved, my dear brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell कि you परमेश्वर का वचन क्या कहता है। what the Word of God says. परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया, That it says God loved you and me. उस प्रेम के कारण Because of that love, अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया He gave up His only begotten Son for you and me. और उसको विश्वास करने के द्वारा And through believing in Him, हमें अनंत जीवन मिलता है। we receive our eternal life. और दूसरे जब हम वचन को देखते हैं, And we look into the other scriptures रोमियो की पुस्तक in the book of Romans,
5 उसका 8 पद में लिखा है, chapter 5, verse 8, वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है the word of God says, कि जब हम पापी ही थे while we were yet sinners, तो परमेश्वर ने हमारे लिए मरा। Christ died for us. मेरे प्रियो, आपके पापों के लिए, आपके अपराधों के लिए कोई नहीं मरता, My beloved, nobody is willing to die for your sins. लेकिन केवल परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसने आपके प्रेम के लिए उसने अपने आप को बलिदान But किया। only Lord Jesus Christ is willing and was willing to sacrifice His love because He loved us so much. जब हम पाप में ही जन्म लिए, While we were conceived in हम sin, जन्म से ही पापी थे we were sinners from birth, और उसके बाद पाप में जन्म लिए and we were born through sin, और पाप करते गए, and we kept sinning. और उससे हमें छुटकारा पाने के लिए And to receive freedom from it, परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण God, through His love, अपना बलिदान को दिया। gave His sacrifice. मेरे प्रियो, मैं अब दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ। My beloved, I would like to read another scripture, यशायाह पुस्तक the book of Isaiah, 53 का 2 से जब 5 तक पढ़ते हैं, chapter 53, verse 2 and वहाँ 5. पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है It is written so as कि आपके पापों के कारण, your sins, पूरे मानव जाति के अपराधों के the कारण, sins of the entire human race, पूरे मानव जाति के गुनाहों के कारण, for all the wrong and doing and iniquities of the human race, उससे आजाद करने के लिए, to provide us freedom from it, मानव जाति को बचाने के लिए to provide that freedom that human race परमेश्वर ने required. अपने ऊपर ले लिया। God, Lord Jesus Christ took it upon Himself. परमेश्वर के अंदर कोई भी पाप नहीं था, Jesus had no sin within Him. 100% शुद्ध परमेश्वर था। He was 100% God. केवल आपके पापों के कारण, Only for me and your sins, मानव जाति के अपराधों के कारण, and for the sins of this entire human world, उसको बचाने के कारण to save us. उसने अपने ऊपर सारे रोग, सारे पाप, सारे धर्म को ले लिया, He took upon Himself all the iniquities, the wrongdoings and sins, ताकि आप और हम अनंत जीवन को पा सकें। so I and you can receive eternal life. परमेश्वर का वचन यशायाह 53 का 2 से जब 5 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, When we read from Isaiah chapter 53, verse 2 and 5, it says, परमेश्वर ने मानव जाति के पापों और अपराधों को अपने ऊपर लेने के कारण, because Christ took all the iniquities of the human race upon Himself, और मानव जाति के कारण मार खाने के द्वारा and being beaten because of the human race, उसका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, His face was beyond recognition. उसका कोई परिचय नहीं था, No one could recognize Him. उसका शरीर से सारा लहू बह चुका था, All the blood from His body was flown. उसका शरीर में एक भी बूंद उसने नहीं रखा, There was barely a drop of blood within His own body. केवल आपसे प्रेम करने के कारण, Only because He loved you. और अपने आप को उसने तोड़ा And He broke Himself down ताकि आप और हम उस परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। so that you and I can understand the love that the Father has for और us. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है And the Word of God, कि as per उसने the Bible अपने says, अपराधों के कारण, उसने अपने अपराधों के कारण, because of the sins, गुनाहों के कारण, the wrongdoings, सारे लोगों के कारण and all the iniquities, हमारे लिए उसने मार खाया, He was beaten because of it. ताकि उसके मार खाने से आप और हम चंगे हो जाएं। That through the beating that He received, you and I can receive and be healed. मेरे प्रियो, Beloved, परमेश्वर का वचन कहता है, the Word of God says परमेश्वर में चंगाई है, that through God we receive healing. परमेश्वर में अनंत जीवन है, That in God there is eternal life. परमेश्वर में भलाई है, That in God there is goodness. परमेश्वर में आशीष है, That in God there is hope and blessing. और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, And the Word of God, as per the पवित्र Scripture says, शुक्रवार का दिन on the day of Good Friday, परमेश्वर ने Christ, पूरे संसार के मानव जाति के लिए for all the entire human race, कलवरी क्रूस पर चढ़ा, was hung on the Calvary cross. और उस समय के लोग And the people of that time, परमेश्वर को भला बुरा कहा, they said all kind of things against उसे him. मजाक बनाया, They mocked him. उसे ठट्ठों में उड़ाया, They made fun of him. लेकिन फिर भी Despite all that, परमेश्वर ने प्रेम के कारण Jesus, out of the abundant love that He उन्हें had, क्षमा किया, He forgave them.
हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर भला परमेश्वर है। God is a good और God. जब परमेश्वर कलवरी क्रूस पर चढ़ रहे थे, And when God was being hung on the Calvary उस cross, कलवरी क्रूस पर चढ़ने के बाद उसने 7 वचन कहा। Christ on the Calvary cross said 7 sayings. पहला जो वचन हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। And the first saying as per the scripture is written as, लूका अध्याय found in Luke chapter 23 23. अध्याय उसका 34 पद, It is found in Luke chapter 23 verse वहाँ पे इस 24. प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, And it is written, हे पिता इन्हें क्षमा कर, Oh Father, forgive them, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। for they do not know what they are doing. मेरे प्रियो, My beloved, आज कोई भी व्यक्ति today, any person किसी को भी माफी नहीं दे सकता, cannot forgive anyone, किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता। cannot provide that redemption. केवल उस परमेश्वर की दया के कारण Only through the grace of that good Lord. आज आपको और हमें क्षमा मिला है। Today you and I have received forgiveness अपने उस पापों के कारण, because उस अधर्मों के कारण the sins, the iniquities, परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है। He forgave us. तो परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाने के लिए And to show that abundant love that God had for us, परमेश्वर अपने पिता से विनती कर रहे हैं Christ begged God और कह रहे हैं इस प्रकार से, and requested Him हे पिता इन्हें क्षमा कर। that Father forgive them. आज आपको और हमें भी क्षमा करने की जरूरत है। And today you and I must also forgive. अपने शत्रुओं को क्षमा करने की जरूरत है। Forgive our enemies. बहुत कठिन लगता है क्षमा करना, It is so difficult to forgive. लेकिन मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, My beloved, my dear brothers and sisters, मेरा परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए सिखाता है, my God teaches us to love one another, हमें क्षमा करने के लिए भी सिखाता है। forgive one another as इसलिए well. हम एक दूसरे को क्षमा करें। That is why we must forgive one और दूसरा another. वचन हम देखते हैं Second saying is लूका अध्याय 23 अध्याय Luke chapter 23, उसका 43 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, verse 43. The word of God says, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर लटकाया गया when Christ was being hung on the Calvary cross, तो दाहिने एक गुनहगार था, on his right there was a sinner, दूसरे तरफ दूसरा गुनहगार था। and on the left another sinner. लेकिन एक गुनहगार But the sinner on his right परमेश्वर को मजाक कर रहा है, was mocking God. ठट्ठों में उड़ा रहा है। He was making fun of him. लेकिन दूसरा जो पापी व्यक्ति था But the other sinner परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है he was asking for forgiveness. और अपने पापों से पश्चाताप कर रहा है। And he was confessing his sins. और परमेश्वर उसी समय At that very moment, Christ, उस कलवरी क्रूस पर से ही on that Calvary cross, he said उस पापी व्यक्ति को to that sinner, इस प्रकार से कहता है, said to him in this manner, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। today you will be with me in paradise. मेरे प्रियो, My beloved, परमेश्वर आज आपके पापों को क्षमा कर रहा है। today God is forgiving your sins. आज आप और हम अपने पापों से पश्चाताप करें। Let us confess and ask for forgiveness of our sins. और परमेश्वर के नजदीक जाएं। Let us come closer to God. उसी समय परमेश्वर ने उस पापी व्यक्ति से प्रतिज्ञा करता है And at that moment, Christ, और कहता है कि Makes a आज ही तू promise. मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। to that sinner, he makes a promise that today you will be with me in paradise. दूसरे वचन में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, And in another verse, it is written as, यूहन्ना 14:6 में, as per John chapter 14, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, it is written as, मार्ग यीशु ने कहा, Christ says, मार्ग सत्य जीवन में I am the way, the truth, and the life. मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। No one can come to the Father except through me. आज हम जितना भी धर्म कर्म कर ले, Today, whatever जितना भी दान पुण्य का काम कर ले, righteous things and offerings we may कुछ भी give, धर्म का कर ले, हम no matter how religious we are, स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यीशु है, going to heaven is only through Christ. क्योंकि उसने आपके पापों के लिए, आपके गुनाहों के लिए Because He, for your and my sins, कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। gave Himself up
on the Calvary cross. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, That is why, my beloved brothers अपने and पापों से sisters, पश्चाताप करें। please repent of your आज वो sins. समय है अपने पापों को मान ले, Now is the time to confess of your परमेश्वर sins के नजदीक जाए। and come closer to God. आपको स्वर्ग लेकर जाएगा प्रभु यीशु मसीह। And Christ will take you to heaven. और तीसरा जो वचन हम देखेंगे, And the third saying is written यूहन्ना 19 अध्याय in John chapter 19, 26-27 में लिखा है, verse 26 and 27. इस प्रकार से लिखा है, It is written as so. परमेश्वर अपने चेलों से कहता है And Jesus said to his disciples, कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार की तू चिंता कर, that you should worry about your brothers, your sisters, your उसको family members. देखभाल कर। You should care for them. ये तुम्हारी माता है, This is your mother. ये तेरे पुत्र है। This is your son. परमेश्वर ने परिवार को बनाया, God made उस family. परिवार को देखभाल करने के लिए And to take care of that family, आपको परमेश्वर ने रखा है। God kept you. उसकी चिंता आप करें। And you must worry. आपका परिवार आपका पड़ोसी है, Your family member is your neighbor beside आपका you. परिवार आपका शत्रु है। Your family member is your enemy. उसे प्रेम करें, Love them. उसे क्षमा करें Forgive them. और उसकी जरूरतों को पूरा करें, And fulfill their उसके needs. जीवन में भलाई करें, Bring goodness in their life. क्योंकि पिता आपके जीवन में भलाई की है। Because the good God brought goodness in your life. और चौथा जो वचन हम देखेंगे, And in the fourth saying it is written as यहाँ पे परमेश्वर का वचन मत्ती 27 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, in Matthew chapter 27 verse 46. तो यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, It is written as so, हे मेरे पिता है, मेरे पिता है, my father, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। why have you forsaken me? परमेश्वर दुख में होकर, Christ was in pain, दर्द में होकर, in suffering, उस सारे दर्द से तड़पने के कारण being in pain and in burden वो आपके गुनाहों के लिए for your and my sin. पर लटक कर परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। As he was hanging on the cross, he was asking his father अंतिम समय में, at the very last hour, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, my God, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। why have you forsaken me? परमेश्वर टूट चुका था Christ was broken, उस सारे संसार के पापों को लेने के कारण, taking all the sins of the world आपको बचाने के लिए, to save us. और कुछ पल के लिए And for a moment, परमेश्वर अपने आप को अकेला देखा Christ saw himself all alone. और इसीलिए परमेश्वर अपने पिता से विनती कर रहे हैं, And that is why Christ answers to his Father, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, my God, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। why have you forsaken me? मेरे परमेश्वर आपको कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। My Lord, he will never leave you. आप चाहे जितना भी पाप कर ले, No matter how much you जितना sin, भी गुनाह कर ले, no matter how much आपके of a criminal गुनाहों you को are, परमेश्वर माफ करने वाला है। God is willing to forgive your sins. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भी कहता है, And the word of God so तुम्हारे पाप says, चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, though it may be redder than crimson, तेरे पाप को मैं अपने लहू के द्वारा हिम जैसा सफेद बनाऊंगा। though it is darker than crimson, I will make it as white as snow. परमेश्वर ने अपने शरीर का सारा लहू बहाया आपके लिए, मेरे लिए। Christ bled every drop of his blood for you, आपको for me. बचाने के लिए उसने कीमत को चुकाया, To save us, he paid a price. ताकि आप शैतान से बचाए जा सके, So we can be redeemed from Satan. नरक में ना जाए, नरक का दरवाजा बंद करने के लिए उसने अपने लहू को बहाया। To avoid us from going into hell, he closed the gates of hell. इसलिए मेरे प्रियो, That is why, my beloved, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Christ loves you. और पांचवा जो वचन हम देखेंगे, And the fifth saying that we will see, यूहन्ना का पुस्तक 19 अध्याय उसका 28 पद में इस प्रकार से कहता है, John chapter 19 verse 28 says, परमेश्वर प्यासा था, Christ was thirsty. तो आज भी उस क्रूस से आपको बचाने के लिए प्यास लग रहा है उसको। And even at this very hour, he still thirsts to save you and to be hungry to be on the Calvary cross. कह रहा है, मुझे प्यास लगा, मैं प्यासा हूँ। And from that Calvary cross, he was saying, I am thirsty. लोगों ने सुना और उसको पानी के बदले उसको कड़वा पानी दिया। And the people there heard him, but instead of giving him something to drink or water, instead of water, they gave him sour wine. जो तीता सिरका था उसको पिलाया। They gave him sour wine. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने
उसको पी नहीं सका और उसे परमेश्वर को कहा मैं प्यासा हूँ। And because it was sour, he could not drink it, and so he cried out, I am क्योंकि thirsty. उस शरीर में था, वो प्यासा था। He was in the physical body, he was in pain, he was in thirst. उसके अंदर में कोई भी पाप नहीं था मेरे प्रियो, He was innocent, no sin within him. सिर्फ आपके पाप के कारण वो तड़प रहा है And just for our sins, he was suffering. और उस क्रूस से आवाज दे रहा है मैं प्यासा हूँ। And from the cross did he cry out, I am thirsty. और छठी जो वचन है And the sixth saying that is there, यूहन्ना 19:31 पर John chapter 19, verse 30. परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। And Christ said, it is finished. क्या पूरा हुआ? What was finished? परमेश्वर अपने पिता के कामों को करने के लिए संसार में आया और उस काम को आज्ञाकारी का रूप में उसने पूरा किया। Christ came to fulfill the works of his Father, and he did so obediently. परमेश्वर हर एक काम को सही रीति से किया। Christ did every work in a perfect manner. क्रूस पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं था, Being hung on the cross is not an easy task. बहुत ही कठिन था, It is a very gruesome process. लेकिन फिर भी आपको बचाने के लिए उसने क्रूस पर चढ़ा And still, to save us, he was hung on the cross. और अपने लिए नहीं लेकिन आपको लिए उसने अपना लहू को बहाया Not for himself, but for me and for you, he bled. और उसने यही सिखाया कि मैं सब काम कंप्लीट किया। And he taught us that I have completed every work. आज हमें भी अपने पिता की बातों को मानना जरूरी है। And even today, it is very necessary for us to listen to our Father. विश्वास योग्यता के साथ हमें उस परमेश्वर के पीछे चलना है To have faith and obedience in God the Father. और सातवां जो वचन है, And the seventh saying that is there, अंतिम वचन जो पढ़ना चाहते हैं, which is the last verse I would like to read out. लूका 23 अध्याय उसका 46 पद। Luke chapter 23, verse 46. इस पद में परमेश्वर का वचन कहता है, In this verse, the Word of God says परमेश्वर ने अपना प्राण, अपना आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपा that Christ gave up and entrusted his spirit into the hands of God. और उस दर्द में होने के कारण भी And despite being in pain, परमेश्वर ने अपना आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंपा he gave up his spirit to the Father और उसने अपना प्राण त्याग दिया। and he gave up his life. और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के इस सामने, And my beloved, at this hour I want to tell you, परमेश्वर कभी भी नहीं मरा, Christ never died. मरकर भी वो जी उठा है। Even after his death, he resurrected from the dead. पवित्र शुक्रवार का दिन Good Friday संसार के पापों के लिए, is a day for all the sins of the world मानव जाति को बचाने के लिए and to save the people of this world. उसने अपने आप को बलिदान On किया, that day, Christ gave himself up सिर्फ आपके प्रेम के लिए, just for the love that he had for us. और मरकर भी तीसरे दिन बाद जी उठा। And despite dying, he came back to life on the third day. कोई ऐसा नाम नहीं है There is no name जो मरकर भी जी उठने वाला है, who has resurrected from the death. केवल एक ही नाम है And there is only one name, जो यीशु नाम है, that is the name of God and of Jesus Christ, जो मरकर भी वो जी उठा है। who resurrected from the death. इसलिए पवित्र शुक्रवार का दिन And that is why the day of Good Friday, हम लोग आनंद करते हैं we celebrate, we enjoy, कि परमेश्वर ने हमारे लिए मरा, because Christ died for us. मरकर भी जी उठा है। And dying, though he still came back to life and he resurrected. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, And that is why, my beloved brothers and मैं आपसे sisters, विनती करता हूँ I request to you कि आज परमेश्वर को जाने। that today know and accept Christ. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, For the script, for the word of God says मैं जगत का ज्योति हूँ। that I am the light of the world. आप स्वर्ग जाने के लिए आपको ज्योति में आना जरूरत है। To enter heaven, we must come into the light. आप ज्योति में आएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। When we come into the light, we come into the kingdom of God. मेरे प्रियो, आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। My beloved, God loves you so much. वो किसी जाति के लिए नहीं, He did not come for any tribe, किसी धर्म के लिए नहीं, not for any religion.
किसी भी रंग के लिए नहीं, not for any color or race, किसी भी देश के लिए नहीं, not for any nation, पूरे संसार के जाति के लिए परमेश्वर इस संसार में है but for all the people of this world. और अपने आप को बलिदान किया। And He gave Himself up. इसीलिए हम पवित्र शुक्रवार मनाते हैं And that is why we celebrate Good Friday. और पूरे मानव जाति आनंद करते हैं And that is why the entire human race और must शैतान से celebrate. हमें विजय परमेश्वर ने दिया। For God has given us victory against Satan. उस अंधकार से हमें ज्योति मिला है। He brought us from the darkness into the light. आज हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। Today we know the true God. परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, And the scripture and the word of God says हे बहुत से दबे हुए लोगों, that you who are wearied and burdened, हे परिश्रम करने वाले लोगों, you who are burdened, मेरे पास आओ, come to me. मैं तुझे अपना शांति दूंगा। I'll give you my yoke, my peace. जो संसार का शांति नहीं है, There is not the peace of this world. स्वर्ग का शांति परमेश्वर आपको देना I चाहता will है। give you the heavenly peace. मेरे प्रियो, My परमेश्वर beloved, के नजदीक आए। please come toward God. इस वीडियो के द्वारा Through this video, अगर आपको ठेस लगे, if you're hurt, मन में दुख लगे, if you're sad, तो क्षमा चाहते हैं। we ask for your forgiveness. मेरा मकसद यही है My only goal कि इस वचन, इस वीडियो के द्वारा that through this video, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे, the word of God can reach आप to भी you. परमेश्वर के प्रेम को जान सके, That you too may know the love of God, सत्य बात जान सके। know about the truth. कोई धर्म नहीं, It is not a religion. कोई बात नहीं, It is not a saying. केवल यीशु मसीह उद्धार करता है। Only Christ can redeem us. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, May God bless you all. परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। May God bring blessings in your life. और आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Come, let us pray for you. धन्यवाद स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, आज जो भी जितने भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे सुन रहे प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आपका आत्मा काम करे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जब तक यहोवा मिल सकता है उसको पुकारो प्रभु। आज मिलने वाला परमेश्वर आप है पिता। आज जितने भी भाई बहन जो सुन रहे हैं देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में उद्धार को लाए प्रभु। आज सच्चा परमेश्वर को जान सके, उनका जीवन, उनका आत्मा, उनका प्राण प्रभु आपके राज्य में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु उद्धार केवल आपके नाम है प्रभु, इनके जीवन में आशीर्वाद दे पिता। धन्यवाद करते पिता इस सारे बातों के लिए प्रभु, महिमा आपको मिले पिता। आशीष करें, सहायता करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। धन्यवाद। God bless.